अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बेसिक्स एकेडमी में अगेन खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। ये लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास। इसमें हम एजेक्टिव और एजेक्टिव की तमाम जो काइंड्स है वो हम पढ़ेंगे मुकम्मल तफसील के साथ। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से सेकंड लेक्चर है और इंग्लिश ग्रामर के हवाले से ये लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए देखते हैं एजेक्टिव और एजेक्टिव एजेक्टिव के तमाम काइंड्स। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस भी किया था थोड़ा। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? बात करने के जो हिस्से होते हैं, यानी जब हम बात करते हैं तो उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एजेक्टिव। एजेक्टिव क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, और काइंड्स ऑफ एजेक्टिव यानी एजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एजेक्टिव ऑफ नंबर, ये सारे हम पढ़ेंगे। और आपने शायद ये भी सुना होगा कि प्रिडिकेटिव यूज़ ऑफ एजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव यूज़ ऑफ एजेक्टिव, या इस तरह एजेक्टिव ऑफ नंबर की जो टाइप्स हैं वो हम सारे काइंड्स हैं वो हम सारे इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले एडजेक्टिव समझते हैं। एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन को मज़ीद मॉडिफाई करता है, या नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद मॉडिफाई करता है, नाउन के बारे में मज़ीद हमें मालूमात देता है। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं आसान सी चीज़ें। अली इज़ अ क्लेवर बॉय। अगर मैं यहाँ पे कहूँ अली इज़ अ बॉय, ये सेंटेंस हो गया, लेकिन ये मोटिव और मज़ीद मिर्च मसाला डालना पड़ेगा। अली इज़ अ क्लेवर बॉय, ये जो क्लेवर है ये इसलिए एडजेक्टिव है क्योंकि ये बॉय नाउन को मज़ीद मॉडिफाई कर रहा है, मज़ीद वजाहत कर रहा है नाउन के बारे में। या प्रोनाउन, प्रोनाउन नाउन की और ही एक शक्ल है। तो प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव क्या चीज़ हो गया? जो नाउन को मज़ीद नाउन की मालूमात में या मालूमात में मज़ीद हमें इजाफ़ा करे या मज़ीद हमें इजाफ़ा दे कि उस नाउन के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ लेजी गर्ल। ये जो गर्ल है ये नाउन है, नाउन के बारे में जो मजीद मालूमात फराहम कर रहा है वो क्या है? लेजी। तो ये लेजी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी नाउन और प्रोनाउन के बारे में मजीद हमें मालूमात फराहम करता है एडजेक्टिव। सिंपल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूज़ ऑफ एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली एंड प्रिडिकेटिवली। इसकी हम किस तरह पहचान कराएंगे कि ये जो एडजेक्टिव है, कोई भी एडजेक्टिव हो, वो एट्रीब्यूटिवली यूज हुआ है या प्रिडिकेटिवली यूज हुआ है। नंबर वन जो पहचान है एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव, कि ये नाउन से पहले आएगा और नाउन के अलोंग आएगा। दोबारा, नाउन से पहले आएगा और नाउन के अलोंग आएगा। एट्रीब्यूटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये नाउन है, नाउन से पहले क्या है? एक एडजेक्टिव है जो इस नाउन को मॉडिफाई करे, जो इस नाउन की वजाहत कर रहा है, और नाउन के साथ ही है, नाउन के साथ ही इस्तेमाल हुए। एक ये पहचान कि एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव किस तरह होगा? नाउन से पहले और नाउन के अलोंग होगा जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। नंबर सेकंड, ये इसलिए कि ये सब्जेक्ट के हिस्से में इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम गौर से देखिए, द लेजी बॉय ये सब्जेक्ट का हिस्सा है, वॉज पाने चाहिए प्रिडिकेट का हिस्सा है। तो ये जो लेजी है ये दूसरी पहचान है कि ये सब्जेक्ट के हिस्से में इस्तेमाल होता है एट्रीब्यूटिव यूज, जब एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हो। सिंपल। तो दूसरा है प्रिडिकेटिव यूज। नंबर फर्स्ट जो इसकी पहचान है, किस तरह पहचान कि ये एडजेक्टिव एज अ प्रिडिकेटिवली या एज अ प्रिडिकेटिवली एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। नंबर फर्स्ट, ये नाउन के बाद इस्तेमाल होगा, यानी ये लेजी भी इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, मालूमात फराम कर रहा है या मजीद बता रहा है, और ये भी एडजेक्टिव है जो इस नाउन के बारे में बता रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसके दरमियान, ये नाउन और एडजेक्टिव के दरमियान वर्ब है नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, ये जो बॉय है ये लेजी यानी एडजेक्टिव से पहले है, एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। तो ये प्रिडिकेटिवली यूज। नंबर सेकंड इसकी पहचान, ये जो बॉय इज लेजी, ये इज लेजी प्रिडिकेट का हिस्सा है, और लेजी है एडजेक्टिव, तो इसलिए इसको प्रिडिकेटिवली यूज कहा जाता है एडजेक्टिव का। सिंपल दो ही इसके निशानी हो गई। नंबर फर्स्ट, जो एट्रीब्यूटिव यूज है ये नाउन से पहले आएगा और अलोंग विद द नाउन, और सब्जेक्ट इसी में आते हैं तकरीबन, और ये नाउन के बाद इसके दरमियान वर्ब भी आ सकता है, और तकरीबन ज़्यादा केसेस में ऐसा तो मुझे अभी तक मालूम नहीं हुआ है, अगर हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसके दरमियान नाउन आता है तकरीबन, कुछ ही तकरीबन मोस्ट केसेस में।
और दूसरी बात यह है कि प्रिडिकेटिवली यूज इसलिए है कि ये प्रिडिकेट के हिस्से में आते हैं, तो ये प्रिडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली यूज है एडजेक्टिव का। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में नंबर फर्स्ट जो है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। These adjectives show kind और quality of a person or thing। ये जो एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहली डेफिनेशन याद रखना चाहिए। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद वजाहत करे या की मज़ीद वजाहत करे या उसकी मज़ीद हम क्या कहते हैं मिर्च मसाले उसमें डाले कि नाउन या प्रोनाउन किस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, एक एग्जांपल मैंने दिया है, फॉर एग्जांपल आई एम अ स्टूडेंट, ये एक जुमला तो है। अगर मैं कहूँ आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो ये गुड जो है ये क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि मुझे मेरी वजाहत और कर रहा है, मुझे और मॉडिफाई कर रहा है या मुझे और डिस्क्राइब कर रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो एडजेक्टिव्स है जो क्वालिटी किसी शख्स के या किसी चीज़ की किस किस्म की है या किस किस्म का है वो हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये क्वालिटी है, किस तरह है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी या कोलकाता इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ऐसा ना हो कि आप समझो नेशनलिस्ट है। तो इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है ये और भी एक्सप्लेन कर रहा है, वजाहत कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। और ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी किस तरह शहर है इस्लामाबाद, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ फुलिश गर्ल, यहाँ पे जो फुलिश है गर्ल, शी इज़ अ गर्ल अगर मैं कहूँ से पर शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। यहाँ पे अगर मैं कहूँ फुलिश गर्ल यानी वो किस तरह लड़की है, ये जो किस तरह है, किस तरह जो है वो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटीज़ है। यानी अगर जुमले में किसी नाउन को किस तरह डिफाइन किया जाता है, यानी किस तरह जब आ जाए और नाउन को और मॉडिफाई करे किस तरह के ज़रिए, कंफ्यूज ना हो, किस तरह के ज़रिए जब नाउन को एक एडजेक्टिव डिफाइन करे या मॉडिफाई करे, उस एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट कैन, ये अभी मैंने बताया किस तरह एक चीज़ है या किस तरह एक शख्स है, वो कौन से एडजेक्टिव बताते हैं? एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। दीज एडजेक्टिव्स आर आल्सो कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। ये सिंपल है। नंबर सेकंड जो हमारे पास है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। दीज एडजेक्टिव शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मैन। ये जो एडजेक्टिव्स है ये हम बताते हैं कि कितने मिकदार में है, यानी नाउन के बारे में, जो जो जिस नाउन के बारे में हम बात करते हैं वो ये एडजेक्टिव्स ये भी बताते हैं कि कितने, हाउ मच, यानी एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मच, कितने है। यानी फॉर एग्जांपल आई हैव लॉस्ट माई वेल्थ, यहाँ पे ऑल का इजाफा, ऑल क्यों एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्यों है? मैंने सारी दौलत ज़ाया कर दी है, मैंने सारी दौलत, सारी क्वांटिटी कितना बता रहा है। अली हैज़ ग्रेट ग्रेट इंटेलिजेंस, अगर मैं कहूँ सिंपल अली हैज़ इंटेलिजेंस, तो ये वजाहत यानी वजन नहीं है इसमें। अगर मैं ग्रेट भी बताऊँ, वजन मतलब यानी एडजेक्टिव एडजेक्टिव और फोर्स देता है नाउन के बारे में और मॉडिफाई करता है। तो अली क्या है? ग्रेट इंटेलिजेंस, जहीन तरीन है। वी हैव मच बुक्स टू रीड, यहाँ पे मच जो है क्यों एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? क्योंकि ये बता रहा है कि कितने मिकदार में ये बुक्स या जो नाउन है वो कितने मिकदार में है। तो ये है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। आगे देखते हैं आगे कौन से टाइप। तो जो तीसरा है वो है एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। ये वो एडजेक्टिव्स है जो किसी शख्स या किसी चीज, कितनी भी चीज़ हो उनकी तादाद के बारे में हमें बताए। जो नाउन होते हैं, नाउन की तादाद, जो चीज़ हो या शख्स हो उसकी तादाद के बारे में जो निशानदही करता है वो क्या है? एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, या जिसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। यानी ये वो एडजेक्टिव है जो नाउन की तादाद के बारे में, यानी हाउ मैनी, कितने नाउन, ये जो नाउन को, यानी नाउन को रेफर करके जो नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो उसको मॉडिफाई करके, लेकिन किस चीज़ के हवाले से मॉडिफाई करता है? तादाद के, या तादाद को मद्देनजर रखकर उस नाउन को मॉडिफाई करता है। कौन? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। सिंपल है, इसमें कोई और तो नहीं है। मोस्ट बॉय लाइक क्रिकेट, यहाँ पे तादाद यानी बहुत से बॉयज़, बहुत से लड़के क्रिकेट को पसंद कर, मैं भी क्रिकेट को पसंद करता हूँ।
अगर कोई फुटबॉलर हो तो वो भी कह सकता है। तो दी देयर आर सेवरल मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, यहाँ पे मिस्टेक्स यानी कई तादाद के बारे में बताता है। यानी नाउन को किस तरह मॉडिफाई करता है, तादाद के हवाले से मॉडिफाई करता है। कौन? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब न्यूमरल की जो अ, तीन काइंड्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को हम डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं, दूसरा इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसको हम क्लियर करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव्स के फिर तीन जो है टाइप्स हैं। एक है डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये जो डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स है ये डिनोट करता है बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर को। यानी इसमें सम कुछ मैन ये नहीं होते, एग्जैक्ट 1 2 3। अभी कोई भी वकूफ़ी कहेगा कि 1 2 भी हो सकता है और 2 1 भी हो सकता है, एग्जैक्ट है बिल्कुल 1 2 3 जो भी है एक्सेट्रा। न्यूमरल एडजेक्टिव्स तादाद के बारे में बताते हैं, और न्यूमरल एडजेक्टिव्स में फिर डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एग्जैक्ट तादाद और एग्जैक्ट नंबर के बारे में हमें डिनोट करता है या डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है किसी नाउन को। और जब कोई न्यूमरल एडजेक्टिव डिफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जब 1 2 3 और एक्सेट्रा जो भी हो, इसमें अगर एग्जैक्ट नंबर में बताए 1 2 3 में अगर बताए तो उसको हम कार्डिनल्स कहते हैं। और जब अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह हमें डिफाइन करें या मॉडिफाई करें किसी नाउन को, उसको हम ऑर्डिनल्स कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा। अब ये कार्डिनल जो है ये क्या करता है, हाउ मैनी को यानी कितने किस तादाद में है ये डिस्क्राइब करता है या डिनोट करता है। और ये जो ऑर्डिनल है ये किसी नाउन को इस तरह से मॉडिफाई करते हैं कि वो किस सीरीज में है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फर्स्ट लाइन या फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो या सेकंड कॉलम, इस तरह सीरीज में ये जो है ऑर्डिनल ये सीरीज को डिनोट करता है। और जो कार्डिनल है ये किसको, जो एग्जैक्ट तादाद है वो हमें डिनोट कर देता है। ये सिंपल है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव जो एग्जैक्ट तादाद को, जो नाउन के बारे में एग्जैक्ट नंबर में बताए। दूसरा जो है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये क्या करता है, एग्जैक्ट नंबर में नहीं तादाद बताता। सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आल नो, अभी आल सब, नो नो वन यानी मैनी कुछ, ये एग्जैक्ट नहीं है ना, 1 है 2 है कुछ भी नहीं है, मैनी कुछ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई हैव सम बुक्स इन माई लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में कुछ किताबें हैं। नाउन के बारे में तादाद तो बता रहे हैं लेकिन सम कुछ एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, सम कुछ। तो ये क्या हो गया, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ये सारे हैं सम, सर्टेन, एक्सेट्रा वगैरह। सिंपल है। तीसरा जो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स, रेफर वन ऑफ a number as each every either। for example each boy was given, यहाँ पे given a book, each boy was given a book। अब इसका तो मैं उर्दू ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकूंगा कि किस तरह उर्दू ट्रांसलेशन करूंगा रेफर वन ऑफ नंबर, लेकिन जहन में समझ आ जाती है कि क्या डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर किस तरह ये डिनोट, क्या चीज़ डिनोट करते हैं। ईच एवरी आइदर नाइदर एनी वन बोथ, यानी तादाद में एक को रेफर करता है, सिंगल चीज को रेफर करता है। या फॉर एग्जांपल सिंगल भी सही नहीं होगा, मैं किस तरह उर्दू में ट्राई करूंगा किस तरह करूं, रेफर वन ऑफ अ नंबर यानी उनमें से एक को रेफर करे, जो चीजें हैं उनमें से एक को रेफर करे, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। उम्मीद है मैंने कन्वे किया होगा, फिर भी समझने की कोशिश करूं। इसके बाद है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। इसके बाद जो चौथा है हमारे पास, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये वो एडजेक्टिव्स है जो किसी शख्स या किसी चीज़ को भी इंडिकेट करे, डायरेक्टली पॉइंट आउट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ गिव मी दैट रेड पेन, अगर मैं कहूँ गिव मी रेड पेन, तो ये एडजेक्टिव के बगैर थोड़ा वो वजाहत नहीं हो रही है। गिव मी दैट रेड पेन, जो भी एडजेक्टिव किसी नाउन को इंडिकेट करे, डायरेक्टली पॉइंट आउट करे, इशारा करके पॉइंट आउट करे, वो एडजेक्टिव फिर क्या होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल दोज कार्स आर माइन, दीज मोबाइल्स आर एक्सपेंसिव, ये जो दोज है और दीज है ये किसी नाउन को इशारा दे कि किसी नाउन को क्या करे, इंडिकेट करे, पॉइंट आउट करे डायरेक्टली। तो मैं किसी फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ दोज, मैं इशारा दे के कहूँ किसी को दोज कार्स आर माइन, ये जो कार है, जो वो कार है, जो गाड़ियां है वो मेरे है। तो ये क्या है, दोस्त क्या हो गया, किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, कार्स को मॉडिफाई कर रहा है।
लेकिन किस चीज़ की ज़रिए मॉडिफाई कर रहा है, पॉइंट आउट करके मॉडिफाई कर रहा है, इशारा दे के मॉडिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। डिमोस्ट्रेटिव आंसर वट ऑफ विच, डिमोस्ट्रेटिव आंसर द क्वेश्चन ऑफ विच, यानी कौन सा या कौन सा वाला, ये किस में इस्तेमाल होगा या कौन इस्तेमाल करेगा या किस के ज़रिए इस्तेमाल, जो भी आप कहो। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किस चीज़ का जवाब देता है, ऑफ विच कौन सा वाला या कौन सा। ये भी सिंपल है। दिस जो है ये सिंगुलर नाउन्स के लिए इस्तेमाल होगा, जो सिंगुलर नाउन्स को अगर हम इशारा देके किसी बात को दोहराना चाहते हैं, किसी कोई बात करना चाहते हैं, और दिस को प्लूरल नाउन्स के साथ हम लगाते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव लास्ट है। अगर जुमले में व्हाट, विच एंड हुज इस तरह आ जाए कि किसी नाउन को मॉडिफाई करे या किसी नाउन को डिस्क्राइब करे या किसी नाउन को के बारे में और कुछ बताए, लेकिन बताए किस चीज़ के ज़रिए, पूछने के ज़रिए अगर हमें बताए, तो वो क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ हुज पेन इज दिस, अगर मैं सिर्फ कहूँ कि दिस इज पेन, लेकिन अगर मैं कहूँ हुज पेन इज दिस, ये जो हुज है ये पेन को और वजाहत कर, पेन की और वजाहत करे कि पेन के बारे में क्या मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ के ज़रिए वजाहत करता है, पूछने के ज़रिए। अगर कोई व्हाट, विच एंड हुज जब किसी नाउन को इंडिकेट करे किस चीज़ के ज़रिए, पूछने के ज़रिए, तो वो जो एडजेक्टिव होगा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। ये लेक्चर था एडजेक्टिव्स और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तकरीबन हमने बहुत सी चीज़ें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने इस लेक्चर में क्लियर किए। लेकिन अगर आप स्टार्ट से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, टेस्ट के ज़रिए या एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ हो इंग्लिश ग्रामर के हवाले से। अभी हम लेक्चर ख़त्म करेंगे, इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।